समझ आ रहा था कि समीरा उसे वहां देखकर जरा भी खुश नहीं थी। फिर भी उसने स्माइल करते हुए कहा, यस यू आर राइट, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। सिद्धांत उन दोनों को ही देख रहा था। उसने अविनाश को अपने पास बुलाकर उसके कान में कहा, अविनाश, तू इस तरह नव्या को लेकर यहाँ क्यों आ गया? अविनाश को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सिद्धांत, यार पर समीरा को यह बात थोड़ी पता है कि नव्या तेरी वाइफ है। अगर उसे पता चल गया तो? सिद्धांत ने अविनाश को समझाते हुए कहा, तू यहाँ मुझसे ये सब बातें क्यों कर रहा है? समीरा के साथ टाइम स्पेंड कर और पार्टी को एंजॉय कर। इतना कहकर अविनाश नव्या की तरफ जाने के लिए मुड़ा। मैं अविनाश को बचपन से जानती हूँ। वो कभी किसी लड़की के साथ ऐसे बाहर नहीं जाता, पर आज तुम्हारे साथ उसे इस तरह से देखकर मैं तो सरप्राइज्ड ही हो गई। समीरा नव्या से कहकर ये देखना चाहती थी कि वो क्या कहेगी। तभी अविनाश को आते देखकर समीरा ने बात को बदलते हुए अविनाश से कहा, अरे अविनाश, तुम कहाँ चले गए थे? कम विद मी, लेट्स हैव अ ड्रिंक। मुझे कुछ काम करके जल्दी यहाँ से निकलना है। तुम सिद्धांत के साथ पार्टी एंजॉय करो, हम फिर कभी मिलते हैं, अविनाश ने कहा। चले नव्या, अविनाश ने नव्या को देखते हुए कहा। नव्या ने समीरा को बाय कहा और अविनाश के साथ चली गई। समीरा अविनाश के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर अविनाश उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। उन दोनों को साथ जाते देख उसका दिल जल रहा था। सिद्धांत, नो थैंक्स, समीरा ने रूडली सिद्धांत से कहा और वहां से चली गई। समीरा के इस तरह जाने से सिद्धांत को बहुत बुरा लगा। उसने एक एक घूंट में अपना ग्लास खाली कर दिया। पार्टी में बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर्स मौजूद थे। उन्हीं से मिलवाने के लिए अविनाश नव्या को पार्टी में लेकर आया था। अविनाश की हेल्प से नव्या के बहुत सारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, जो रोहन और उसके करियर के लिए बहुत यूजफुल थे। नव्या को भी इंडस्ट्री के बड़े लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी नव्या को रियलाइज हुआ कि उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसे ऊंची हील्स पहनने की आदत नहीं थी। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। नव्या, क्या हुआ? तुम परेशान दिख रही हो। आर यू ओके? नव्या की हालत को समझते हुए अविनाश बोला। अविनाश ने तुरंत उसे चेयर पर बैठाते हुए कहा, नव्या तुम यहीं बैठो, आई विल डू समथिंग। नव्या उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अविनाश ने एक वेटर को बुलाकर उसे मेडिकल किट लाने को कहा। कुछ ही देर में वो मेडिकल किट लेकर आ गया। वो किट लेते हुए अविनाश नव्या के घुटनों के पास बैठकर उसकी हाई हील्स निकालने लगा। उसने पैरों को देखकर नव्या से कहा, तुम्हें आदत नहीं है तो इतनी हील्स पहनी ही क्यों? ये तो पूरा स्वेल हो गया है। इतनी देर से बताया क्यों नहीं तुमने? नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस मुंह नीचे करके बैठी रही। अविनाश बहुत ही सावधानी से उसके पैरों पर पेन रिलीफ जेल लगा रहा था। नव्या को उससे काफी रिलीफ मिल रहा था। नव्या, यू आर सो केयरलेस, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अविनाश गुस्से से नव्या को डांट रहा था, पर उसके शब्दों में गुस्से के साथ साथ नव्या के लिए केयर भी थी। अविनाश जब जब नव्या के पैरों को टच कर रहा था, नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अविनाश के हाथों के टच से वो अपने शरीर में एक सिरहन महसूस कर रही थी। जेल लगाने के बाद अविनाश ने नव्या से कहा, अब खड़े रहने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठकर थोड़ी देर आराम करो। पर उन्हें नहीं पता था कि रिलीफ जेल लगा रहा था। नव्या को उससे काफी रिलीफ मिल रहा था। नव्या, यू आर सो केयरलेस, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अविनाश गुस्से से नव्या को डांट रहा था, पर उसके शब्दों में गुस्से के साथ साथ नव्या के लिए केयर भी थी। अविनाश जब जब नव्या के पैरों को टच कर रहा था, नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अविनाश के हाथों के टच से वो अपने शरीर में एक सिरहन महसूस कर रही थी। जेल लगाने के बाद अविनाश ने नव्या से कहा, अब खड़े रहने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठकर थोड़ी देर आराम करो। पर उन्हें नहीं पता था कि कोई उन्हें दूर से बहुत ध्यान से देख रहा था। समीरा ने दूर से ही अविनाश और नव्या को देख लिया था और वो जानना चाहती थी कि उनके बीच आखिर रिश्ता क्या है। उधर नव्या के पैर में दवाई लगाने के बाद अविनाश का फोन बजा। तुम यहीं बैठो, ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, वरना दर्द और बढ़ जाएगा। इतना कहकर अविनाश कॉल अटेंड करने के लिए साइड में आ गया। नव्या ने बस हाँ में अपने सिर को हिलाया। का बड़ा नाम था। ओह, आई एम सो सॉरी,
मैंने आपको देखा नहीं, सॉरी, आई मीन। शुभम को इतना गिल्ट फील हो रहा था कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। नव्या ने उसे देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ऑन स्क्रीन ब्यूटी ऑफ स्क्रीन भी उतनी ही मेंटेन्ड है। शुभम जैसा मूवीज में दिखता था वैसा ही सामने भी दिख रहा था। इट्स ओके, मैं साफ कर लूंगी, डोंट वरी, नव्या ने कहा। नहीं नहीं, ये ड्रेस मेरी वजह से खराब हुई है तो इसे क्लीन करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। आई डोंट थिंक आप ये ड्रेस अब पहन भी पाएंगी। लेट मी अरेंज अ न्यू ड्रेस फॉर यू, शुभम ने कहा। इसकी सच में कोई जरूरत नहीं है, मैं वॉशरूम में जाकर इसे क्लीन कर लूंगी, इट्स टोटली फाइन, नव्या ने कहा। ये क्लीन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ये ड्रेस अब किसी काम की है, शुभम ने कहा और अपने आसपास देखने लगा। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल किया और नव्या के लिए नई ड्रेस मंगवाई। वो चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो नई ड्रेस पहनकर वापस आई। शुभम ने उसकी पुरानी दाग लगी हुई ड्रेस क्लीन करने के लिए अपने असिस्टेंट को दे दी। मैं इसे जल्दी ही क्लीन करवा कर आप तक पहुंचा दूंगा, एंड वंस अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी, शुभम ने कहा। प्लीज आप इतनी बार सॉरी मत बोलिए, इट्स फाइन। नहीं नहीं, आपको भी पता है कि ये मेरी गलती है, मैंने ठीक से देखा ही नहीं और मैं, शुभम ने कहा। पर इस बार नव्या उसकी बात सुनकर हंसने लगी। आप तो रियल लाइफ में भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे टीवी पर करते हैं, पोलाइट, वार्म एंड हेल्पिंग, नव्या ने कहा। ये बात सुनकर शुभम भी हंस दिया। तो आपने मुझे पहचान लिया? हाँ, मुझे लगा नहीं पहचाना। तो क्या ही फायदा मेरे यहाँ काम करने का, नव्या ने कहा। ओह, तो आप इंडस्ट्री में नई होंगी, राइट? हाँ, मैं पहले बेंगलुरु में थी पर कुछ दिनों पहले ही यहाँ चंडीगढ़ शिफ्ट हुई हूँ। मैं रोहन शेट्टी की मैनेजर। रोहन का नाम सुनते ही शुभम की आंखें चमक गई। उसने पिछले कुछ दिनों में रोहन की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखी थी। अपने फैंस के मुंह से रोहन की मैनेजर के बारे में भी सुना था। ओह, रोहन्स मैनेजर नव्या, यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब, शुभम ने कहा। नव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम दिनों में लोग उसे नाम से पहचानने लगे थे। ऊपर से शुभम जैसे बड़े एक्टर ने उसे पहचाना, ये उसके लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर।